हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति अर्थात देखिएगा, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। कोण का मतलब क्या होता है? कोण। मिति मतलब माप। यानी कि त्रिकोणमिति के बारे में जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज के परिमाप के बारे में। ठीक है, चलिए देखिएगा। त्रिकोणमिति के पढ़ने के पहले एक बात और हम लोग सीखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यानी कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। ठीक है, तो लिखे हैं, यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तब वह क्या कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है या पाइथागोरीय त्रिक कहलाता है। ठीक है, चलिए इधर समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय यानी कि ये आपका लंब हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय में एक फार्मूला होता है क्या? कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर बट्टा आधार के स्क्वायर। ठीक है, कर्ण बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो इससे दो फार्मूला और निकल सकता है कि लंब बराबर क्या होगा। तो देखिएगा, लंब इधर प्लस में है, इसको सेम रह दीजिए, यानी कि लंब बराबर यहाँ पे कर्ण के स्क्वायर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी कि कर्ण बराबर खाली होगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और के अंडर रूट। चलिए लंब बराबर क्या होगा? तो लंब बराबर फार्मूला लिख लीजिए, कर्ण के स्क्वायर माइनस ई प्लस में है, इधर लेके आइए तो माइनस में हो जाएगा क्या? आधार के स्क्वायर। ठीक है, और इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए, नहीं दीजिएगा तो इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, एक और फार्मूला आपके आधार बराबर निकाल लीजिए कि आधार के स्क्वायर बराबर क्या होगा फार्मूला? तो कर्ण के स्क्वायर माइनस इधर प्लस में है लंब, ये वाला प्लस में है लंब, तो इधर लेकर आइएगा माइनस में हो जाएगा लंब के स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से हटेगा आधार से, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पहले समझ लीजिएगा फिर से। यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, चलिए समकोण दर्शा दीजिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के क्या होता है? योगफल के बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे। चलिए समझिएगा, तो एक बार थोड़ा सा देखिएगा। थीटा के सामने वाला भुजा आपका क्या कहलाता है? थीटा के सामने वाला भुजा आपका क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। अगर मान लिया जाए, देखिए थीटा एंगल ए के पास बन रहा है, तो एंगल ए के सामने वाला भुजा कौन सा होगा? बीसी, और बीसी के सामने वाला भुजा लंब। अगर हम थीटा यहाँ पे मान लें यानी कि एंगल सी पर, तो अब की यहाँ से इसके सामने वाला जो भुजा होगा यानी कि ए बी भुजा, ये आपका क्या कहलाएगा? ये लंब कहलाएगा। बात समझ में आया? लेकिन कर्ण आपका कभी भी नहीं बदलेगा, लंब और आधार हमेशा बदलेगा। ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया, अगर ये लंब हो गया तो ये आधार हो गया आपका। ठीक है, इसके बारे में चलिए आगे देखिएगा। अब फार्मूला हम लोग लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा एक फार्मूला लिखे हम लोग लाल बट्टा कक्का, यानी कि एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण। ठीक है, ए फॉर आधार, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। चलिए इसके बारे में समझिएगा। पहले इसी से याद करेंगे, इसके बाद इधर हम लोग फार्मूला लिखेंगे। एल यानी लंब, ये आपका किसको दर्शाएगा? तो ये दर्शाएगा साइन थीटा को। किसको दर्शाएगा? साइन थीटा को। और साइन के अपोजिट क्या होता है? कॉसेक होता है, तो ये आपको दर्शाएगा कॉसेक थीटा को। ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण किसका दर्शाएगा? तो कॉस थीटा को। कॉस के अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। सेक थीटा का अपोजिट कीजिए यानी कि कर्ण बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार ये किसको दर्शाएगा? टैन थीटा को। और टैन थीटा को इसको इधर पलट दीजिएगा तो ये कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब। चलिए फिर से, साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा का फार्मूला क्या होगा? तो आधार बटा कर्ण। टैन थीटा का फार्मूला क्या होगा? तो लंब बटा आधार। इसका अपोजिट कीजिए, साइन थीटा का फार्मूला होता था लंब बटा कर्ण, तो इसका अपोजिट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा? कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होगा? आधार बटा लंब। चलिए हम लोग लिखते हैं, अब साथ साथ बोलिएगा ज़रा।
साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो लंब बटा कर्ण। यहाँ पे कर्ण आपका हाइपोटेनस, लंब आपका परपेंडिकुलर और आधार आपका क्या है, बेस है। चलिए इसको शुरू करते हैं। यानी कि लंब बटा आधार, तो यानी कि P/H। चलिए इसको लिख देते हैं लंब बट्टा में कर्ण, आधार नहीं कर्ण हो जाएगा। बात समझ में आया। इस चित्र में आपका कर्ण कौन सा है, तो AC है, और आपका आधार कौन सा है, तो ये थीटा है। थीटा के सामने वाला भुजा लंब यानी कि AB, तो AB/ क्या AC। जरूरी नहीं है ये नामकरण ABC, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो उसके आधार पे आपको बनेगा। चलिए अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, लाल बटा काका से देख लीजिए, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका कौन सा है, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब, तो ये आधार हो जाएगा यानी कि BC। तो BC, अच्छा आधार पहले इसको लिख देते हैं, B/ कर्ण है, तो कर्ण को H से सूचित करते हैं। चलिए लिख दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। चलिए आगे, तो इसको लिख दीजिए कि BC/ क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं tan थीटा के बारे में। तो tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब आपका कौन सा है, AB है। लंब आपका कौन सा है, देखिएगा ये लंब, ये थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब, तो ये AB हो जाएगा, AB बटा कौन सा, BC। यानी कि आधार लंब आपका P, आधार आपका कौन सा B बराबर P, यानी कि लंब आपका कौन सा है, AB है। चलिए लंब लिख लेते हैं, लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब आपका AB है और आधार आपका कौन सा है, BC है। चलिए ठीक है, इसके बाद कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या होगा, साइन का अपोजिट कीजिए। साइन का फार्मूला क्या होता था, P/S, तो इसका आप फार्मूला हो जाएगा H/P, यानी कि कर्ण बट्टा में P। तो P के मान क्या है, P के मान यानी कि लंब, तो लंब लिख दीजिए हम लोग। चलिए AC और अपॉइंट में AB। ठीक है, चलिए आगे सेक थीटा। तो सेक थीटा का फार्मूला क्या होगा आपका, सेक थीटा। तो सेक थीटा का कॉस का अपोजिट कीजिए। कॉस के जब हम लोग अपोजिट करेंगे तो कॉस को फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ठीक है, चलिए कर्ण लिख लीजिएगा, कर्ण बट्टा में आधार बराबर AC/BC। ठीक है, कॉट थीटा का यहाँ पे लिख लीजिए, कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, टेन थीटा का लंब बटा आधार, और इसका अपोजिट कीजिएगा तो आधार बटा लंब। आधार आपका कौन सा है, B है, और लंब आपका कौन सा है, P है। ठीक है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, B आधार P लंब बराबर आधार आपका कौन सा है, BC है, लंब आपका कौन सा है, AB है। चलिए हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो माना कि ABC एक कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसके यानी कि BC भुजा पर आपका एक लंब डाला गया है AD। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं 2x, इसको मान लेते हैं 2x, और ये पूरा को कितना मान लेते हैं, 2x। जब ये पूरा यानी कि BC बराबर आपका 2x है। ठीक है, BC बराबर आपका 2x है, तो BD का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और CD का मान भी x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से AD निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, कौन में, समकोण त्रिभुज ABD में। समकोण त्रिभुज जब ABD में लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, यानी कि ये आपका कर्ण, ये आपका आधार, तो लंब आपका ये हो जाएगा, यानी कि AD बराबर लंब बराबर आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका 2x है, 2 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कर दीजिए, और 2 का स्क्वायर कीजिए, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसको अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, घटाइएगा तो कितना, 3x स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अंडर रूट हटाइएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, √3x, यानी कि इसका मान आपका कितना आ गया, √3x आ गया। ठीक है, 3 निकालेंगे, 3 आपका ऐसे ही बता देते हैं। चलिए साइन, तो साइन इसको मान लीजिए आप थीटा, तो थीटा बराबर कितना मान लिए हम, 60 90 कितना हो जाएगा, 150, तो आपकी मान लेंगे हम लोग 30 डिग्री। तो 60 90
30 और इधर 90, 90 90 180 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर शुरू करते हैं अब। साइन 60 डिग्री, साइन का फार्मूला क्या होता है? तो लंब बटा कर्ण। लंब आपका कौन सा है? AD है, तो AD अपॉन क्या हो जाएगा? AD अपॉन हो जाएगा आपका AB का। AD बराबर कितना है? √3x, और AB का मान कितना है? 2x, x से x खत्म हो जाएगा, यानी कि साइन 60 के मान √3x। चलिए कॉस 60 के मान निकाल लीजिए। कॉस का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। देखिए ये थीटा बना रहा है, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब, तो ये आपका आधार, यानी कि BD अपॉन AB। BD का मान x और AB के मान कितना? 2x, x से x कट जाएगा, यानी कि 1/2। चलिए tan के निकाल लीजिए। tan 60 के मान कितना होगा? तो ऐसे तो याद है कि tan 60 का मान कितना होगा, लेकिन निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिएगा आधार लंब, तो लंब बटा आधार ना होता है। लंब का मान 3x और आधार का मान x, x से x खत्म, यानी कि इतना मान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपोजिट कर लेंगे। साइन का अपोजिट कितना होता है? कोसेक। तो साइन 60 के मान तो √3/2 है, तो कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा? कोसेक 60 का मान कितना हो जाएगा? तो इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि 2/√3। कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक का कितना होगा? सेक 60 के भी निकाल लेते हैं। सेक 60 का मान अगर अपोजिट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1/2, 1/2 का अपोजिट कीजिए, 2/1, यानी कि 2। कॉट 60 का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, कॉट 60 का मान आपका हो जाएगा कितना है? √3 का अपोजिट कीजिए, 1/√3। बात समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे किसके बारे में? तो अगला हम लोग देखेंगे 30 डिग्री के बारे में। सेम त्रिभुज लिया गया है, एंगल A, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में चलेंगे। अब ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये आपका लंब कहलाएगा। ठीक है, लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन 30 का मान कितना हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, यानी कि BC अपॉन कितना? AB। ये आपको गलत है, BC अपॉन AB। और BC का मान कितना है? x है। AB के मान कितना है? 2x है, x से x कट जाएगा, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने वाला भुजा ये लंब, तो ये आधार हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार आपका कौन सा है? AC बटे AB। AC का मान √3x, AB का मान 2x, x से x कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, √3/2। आगे tan थीटा का मान क्या होता है? तो लंब बटा आधार। लंब आपका कौन सा है? BC हो जाएगा, आधार आपका कौन सा है? AC। ठीक है, BC का मान x, AC का मान √3x, x से x कट जाएगा, आपका बचेगा 1/√3x। ठीक है, आप इसी से निकाल दीजिए, या फिर आप सीधे अपोजिट कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अपोजिट कर देंगे। साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा। तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। 1/2 का अपोजिट कितना होगा? 2, यानी कि कोसेक 30 बराबर कितना? 2। देख लीजिए कैसे, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण आपका कितना होगा? 2/x, 2x और बटा में x, तो x से x कट जाएगा, बचेगा 2, 2 का मान हो गया। चलिए आगे, कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक। तो सेक लिख दीजिए। सेक कितना डिग्री? 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री आ जाएगा, तो सेक 30 का मान, यानी कि कॉस का मान कितना होता है? आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार आपका ये है, कर्ण ये, तो अपोजिट कर दीजिए, कर्ण बटा आधार, यानी √2x बटा में √3x, x से x कट जाएगा, यानी 2/√3। चलिए एक और है आपका कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा? ठीक है, cot 30 का मान tan के अपोजिट होता है, तो tan 30 का मान इतना है 1/√3, और इसका अपोजिट कीजिएगा तो 1/√3। ठीक है, मान सारणी आपका क्लियर हुआ है। फिर से देख लीजिए आप संपूर्ण मान सारणी क्या होगा। देखिएगा मान सारणी में, यानी कि थीटा का मान, यानी कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 के मान 1/2, साइन 60 के मान √3/2, साइन 90 के मान 1। ठीक है, देखिएगा कॉस की वही सीध से 0/1, कॉस 30 के मान √3/2, कॉस 45 के मान 1/√2, कॉस 60 के मान 1/2, कॉस 90 के मान 0, tan 0 के मान 0, इसका अपोजिट ये। ठीक है, 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3, tan 90 के मान अपरिभाषित।
कौशेक था, कौशेक 0 का मान अपरिभाषित नहीं होगा। कौशेक 30 के मान √2 यानी कि साइन के अपोजिट कीजिएगा, साइन 1/2 है, 1/2 का अपोजिट कीजिए तो होगा कौशेक 45 का मान √2, ठीक है। कौशेक 60 का मान √2/3, 90 का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यानी सेक और कॉट को निकाल लेंगे हम लोग, यानी इतना मान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वीडियो में हम लोग बात करेंगे इससे रिलेटेड जो चैप्टर के क्वेश्चन है उसको सीख करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए जय हिंद।